राजी, ये क्या मजाक है? आपने गार्डन का जैसे कपड़े क्यों पहने और आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिए मैडम जी, आप अंदर जाइए, जाइए। राज, I'm really sorry, बट आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों ना करूं मैडम जी? जब मेरी भूमि को राज नहीं गार्ड पसंद है, जब वो खाना बनाती है पहले गार्ड को खिलाती है, फिर राज को खिलाती है। मुझसे पहले उसे गार्ड की चिंता है, तो इस राज ने सोचा क्यों ना गार्ड बन जाए। कम से कम मैडम जी आपकी इंपॉर्टेंस तो मिलेगी। अंदर चल के बात करते हैं ना, सब लोग देख रहे हैं। प्लीज आप अंदर चलिए। राज, मेरी बात सुनो। जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं बस एक जरूरतमंद इंसान की मदद करने की कोशिश कर रही थी, उसके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान लाने की कोशिश कर रही थी। इसमें गलत क्या है? वो मेरे पापा की उम्र के हैं, बुजुर्ग हैं। अच्छा, तो ये बात थी मैडम जी, वो बुजुर्ग हैं, बेचारे हैं, इसलिए आप उनके लिए खाना लेकर आ रहे थे, खाना परोस रहे थे। मैडम जी ये देखिए, मैं अपने साथ घर से प्लेट और कटोरी लेकर आया हूं मैडम जी। मेरा खाने का वक्त हो गया मैडम जी, क्या आप प्लीज मेरे लिए खाना लेकर आ सकते हैं? अगर आप खाना नहीं लाएंगे ना तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मैं आपके हाथ का बना खाना नहीं खाऊंगा ना तो मेरी भूख नहीं मिटेगी मैडम जी। प्लीज क्या आप खाना लेकर आ सकती हैं मैडम जी? राज, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। वो गार्ड अंकल वो बहुत दूर रहते हैं अपने घर से। मैं सिर्फ इंसानियत के नाते उनको घर का खाना बना के देती थी और कुछ भी नहीं। वो तो वॉचमैन है ना, आप तो मालिक है। आप क्यों ऐसे कर रहे हो? हाँ मैडम जी, जानता हूं मैं मालिक हूं, लेकिन मेरी मालकिन को राज नहीं गार्ड पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं गार्ड बन जाऊं। इसी बहाने मेरी मैडम जी मुझे इंपॉर्टेंस तो देंगे। अब प्लीज मैडम जी ये लीजिए थाली, प्लीज खाना लेकर आ जाइए ना मैडम जी, लीजिए। प्लीज मैडम जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं मैडम जी, प्लीज ले आइए ना मैडम जी। थैंक यू सो मच मैडम जी, आपने हमें खाना लाकर दिया, उसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे मैडम जी। धन्यवाद। अब आप जाइए मैडम जी, हम यहाँ नीचे बैठ के खा लेंगे मैडम जी, जाइए। थैंक यू राज, थैंक यू सो मच मैडम जी। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया मैडम जी आपने। अरे मैडम जी आप खड़ी क्यों? जाइए ना, जाइए मैडम जी, अंदर जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपने हम गरीब को, हम बेचारे को खाना दिया, हम कभी नहीं भूलेंगे मैडम जी। आपको हमारी फिक्र रहती है मैडम जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाइए मैडम जी। मैडम जी आपको पता है हमारे जीवन में सिर्फ एक इंसान है जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और वो है हमारी धर्म पत्नी। लेकिन हमारी धर्म पत्नी की जिंदगी में हम नहीं, न जाने कितने लोग इंपॉर्टेंट हैं मैडम जी, बस काम इंपॉर्टेंट नहीं। आप जाइए मैडम जी, जाइए मैडम जी, हम खा लेंगे खाना, हम सुकून से खा लेंगे मैडम जी, हमारा पेट भर जाएगा। हम भूखे को आपने खाना खिलाया मैडम जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए। मैं कैसे समझाऊं आपको? आप ही मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। आपको इतनी सिक्योरिटी क्यों होती है राज?
मम्मी, तुम्हें हर बार मेरा प्यार दिखाई नहीं देता? क्यों तुम मुझे दूसरों के बाद तवज्जो देती हो? क्यों तुम्हारी जिंदगी में मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं? क्यों? राज, बस हो गया ना अभी, प्लीज बस करिए, अब आप अंदर चलिए। राज प्लीज एक बार मेरी तरफ देख तो लो, आप प्लीज अंदर चल लो। कमल जी, किसी को कैसे मनाते हैं? मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत नाराज है, इतने नाराज कि मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। मैंने हर कोशिश कर ली, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे। आप ही कोई सॉल्यूशन बताओ ना, मैं उन्हें परेशान नहीं देख सकती, और उनकी ये चुप्पी तो मैं बिल्कुल नहीं सह सकती। प्लांट जी, आज जो आपके सामने खड़ा है वो एक राज नहीं बल्कि इस घर का वॉचमैन है, क्योंकि इस घर की मालकिन को अपने पति की नहीं एक वॉचमैन की चिंता है। तो इसलिए इस राज ने सोचा कि वो वॉचमैन बनकर अपनी मालकिन की सेवा करेगा। कमल जी, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनका गुस्सा भी सह लूंगी, उनकी डांट भी सह लूंगी, लेकिन जब वो मुझसे बात नहीं करते ना तो मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई सजा मिल रही है। सजा तो मुझे मिल रही है प्लांट जी। मेरी पत्नी ये जानते हुए भी कि किसी और से वो प्यार से बात करे तो मेरा खून जलता है, उसके बावजूद भी उसने बात की। अब इंसानों पर से तो मेरा भरोसा उठ चुका है। अगर विश्वास है तो इन पेड़ों पे, इन पौधों पे जो बेवफा नहीं होते। राज अब खत्म हो गया। अब राज एक वॉचमैन बनकर इस घर का पहरा देगा, ये मैंने तय कर लिया है।